आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। पेश आज की अहम खबरें। तुर्क वजीर खारिजा ने दहशत गर्दाना प्रोपेगेंडे की इजाजत देने के लिए फिनलैंड और स्वीडन को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया है। ये दोनों ममालिक नेटो में शमूलियत के लिए तुर्किया की ताईद के मुंतजिर हैं। तुर्क वजीर खारिजा मौलूद चावुशओगलू ने कहा कि दहशत गर्दी के इल्जामात में अंकारा को मतलूब मुश्तबह अफराद को स्वीडन ने अभी तक तुर्की के हवाले नहीं किया है। चावुशओगलू ने मजीद कहा कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, वरना हम नेटो में शमूलियत की उनकी कोशिशों को रोक देंगे। उनका मजीद कहना था कि स्वीडन और फिनलैंड में दहशत गर्दी से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा अब भी जारी है। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज को पाकिस्तान के सूबे पंजाब के वजीर आला के ओहदे से बरतरफ करने का फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी स्पीकर का फैसला अदम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का नया वजीर आला मुकर्रर कर दिया गया है। मकामी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाते हुए मुल्क के वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शरीफ को बड़ा झटका दिया है। श्रीलंका के एक रुकन पार्लिमान का कहना है कि मुल्क के साबिक सदर गोटाबाया राजपक्से की सिंगापुर से वतन वापसी की तवक्को है। श्रीलंका की काबीना के एक तर्जुमान ने कोलंबो में सहाफियों को बताया कि साबिक सदर गोटाबाया राजपक्से छुपे हुए नहीं हैं, लेकिन उनकी वतन वापसी की तारीख अभी मालूम नहीं है। मुल्क के साबिक सदर मुल्क में माशी बहरान के सबब बड़े पैमाने पर बदअमनी के बाद श्रीलंका से फरार हो गए थे। साबिक सदर अपनी अहलिया और 2 मुहाफिजों के साथ मुल्क छोड़ गए थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो वतन वापसी के मुतमन्नी हैं और उनकी वापसी की उम्मीद है। मारूफ शिया आलिम मुक्तदा सदर के हामी इराकी पार्लियामेंट की इमारत में दाखिल होने से पहले बगदाद के महफूज तरीन इलाके ग्रीन जोन की फसील बंद दीवार पर चढ़ गए। मुल्क कई माह से सियासी तातुल का शिकार है, जिसका कोई हल भी नजर नहीं आ रहा। ये तमाम मुजाहिरीन बाअसर शिया आलिम मुक्तदा सदर के हामी थे और वो वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए मोहम्मद अस्सूदानी की हालिया नामजदगी के खिलाफ अपनी मुखालफत का इजहार कर रहे थे। जिस वक्त मुजाहिरीन पार्लियामान की इमारत में दाखिल हुए, इत्तेफाक से उस वक्त वहाँ कोई कानून साज मौजूद नहीं था। मीटा जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह की मालिक कंपनी है, मुतादिद इक्तिसादी दुश्वारियों से दोचार है, लेकिन मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि वो कम वसाइल के बावजूद ज्यादा हासिल करेंगे। मीटा की आमदनी दूसरी सहमाही में 1% गिरकर 28.8 अरब डॉलर रह गई है, जो कि वॉल स्ट्रीट की पेश क़यासी से भी कम है। कंपनी ने इश्तिहारात से होने वाली आमदनी में कमी, कसाद बाजारी का खौफ, अमरीकी डॉलर की मजबूती और बढ़ती हुई मुसाबकत को इस गिरावट की वजह बताया है। माली रियासत एक अरसे से अलकायदा और दाइश के जंगजुओं के निशाने पर है। इस्लाम पसंद जंगजुओं के 2 मरबूत हमलों में 15 फौजी और 3 सिविलियन मारे गए हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले जंगजुओं का ये तीसरा हमला है। इससे पहले उन्होंने दारुल हुकूमत बमाको के बाहर माली के सबसे अहम फौजी अड्डे को निशाना बनाते हुए 2 कार बम धमाके किए थे। सोंकोलो के फौजी कैंप पर होने वाले हमले में 6 फौजी हलाक और 25 दीगर जख्मी हो गए हैं। इनमें से 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सोमालिया के 2 शहरियों में हुए बम धमाकों में कम से कम 19 अफराद हलाक और 23 जख्मी हो गए हैं। हुकाम ने बताया कि पहले वाक़ये में एक खुदकुश हमला आवर ने ज़ेरीन शबील के इलाके के मार्का कस्बे में खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसमें 13 अफराद हलाक और 5 जख्मी हुए। ज़ेरीन शबील के एक और इलाके अफगोवे कस्बे में 2 हमलों में 6 अफराद हलाक और 18 दीगर जख्मी हुए हैं। ज़ेरीन शबील रीजन के गवर्नर इब्राहिम अदन अली नाजा ने बताया कि धमाका खेज जैकेट पहने एक खुदकुश हमला आवर ने मार्का शहर में इंतजामी दफ्तर के बाहर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अब्दुल्ला अली वफू और 12 दीगर अफराद हलाक हो गए थे। अफ्रीकी मुल्क अंगोला में 170 कीरात का एक बड़ा गुलाबी हीरा मिला है।
اس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ گزشتہ 300 برسوں میں دریافت ہونے والا سب سے بڑا گلابی ہیرا ہے۔ آسٹریلیا کی لوکا پائمنڈ کمپنی نے اپنی ویب سائٹ پر اعلان کیا کہ اس گلابی ہیرے کا نام لولو روز رکھا گیا ہے کیونکہ یہ لولو ڈائمنڈ کان سے ملا ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ 3 صدیوں میں ملنے والا یہ اب تک کا سب سے بڑا گلابی ہیرا ہے۔ سن 2017 میں 59.6 قیرات کا پنک سٹار نامی ہیرا 71.2 ملین ڈالر میں نیلام ہوا تھا۔ یہ اب تک کا فروخت ہونے والا مہنگا ترین ہیرا ہے۔ آج کے عالمی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید ملک و دنیا کی تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ملی ڈائجسٹ۔